Hello students. From today we are going to start your chapter 4, that is expansion, which comes under the unit 3, that is algebra. तो इस चैप्टर में हम लोग अपने जो प्रीवियस क्लास में हमने जो अलजेब्रा के अंदर फॉर्मूलेज पढ़े थे उन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन सीखेंगे. नाम जैसा इस चैप्टर का एक्सपेंशन, मतलब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना पड़ेगा डिफरेंट पावर्स के लिए. तो अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर हम अलग अलग पावर्स फील करेंगे और उनको हम एक्सपैंड करेंगे अपने फॉर्मूलेज के एप्लीकेशन के बेसिस पर. तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो आई होप सबको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा. तो जो हमारा टॉपिक है आज का, उसके अंदर एक्सपेंशंस के अंदर हमें अपने पहले प्रीवियस जो हमारा नॉलेज है उसको हमें अप्लाई करना है. तो आप लोगों ने सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इस एक्सपेंशन के फॉर्मूलेज के हेल्प से हम लोग इस चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं. तो वो फॉर्मूलेज जो आप यहाँ पर देखेंगे उनको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे. जो नंबर 1 फॉर्मूला आपको याद करना है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको रिजल्ट को आप लोग डिराइव कर सकते हैं. इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करें अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करके, तो ये रिजल्ट हम इजीली निकाल सकते हैं. इसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. जो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आता है 4ab. जितने भी फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो मैं आपको साइड में लिखवाऊंगा, इनको आप अपने लिए एक चार्ट बना लें और उनको लिखकर आप अपने सामने जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पे सामने लगा सकते हैं. अदरवाइज एक अलग से कॉपी के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप नोट करते जाएं और चैप्टर वाइज उनको बना लें, सो दैट कि एग्जाम टाइम से पहले आप उनको रिवाइज कर सकें. वो ज़्यादा ईजी रहता है. अदरवाइज आप अपनी बुक के अंदर भी हाईलाइट कर सकते हैं. इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा जो हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में, वो फॉर्मूला, ये जो दो ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनकी हेल्प से ही बनेगा. ठीक है ना. तो ये दो फॉर्मूले हमारे एक ग्रुप में हो गए. इसको हम एक ग्रुप नाम दे देते हैं. ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप हो गया. अब हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट का कलर देखो मैंने चेंज कर दिया है. जो थर्ड फॉर्मूला है वो है a प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से ही बना है. अगर इसको एक्सपैंड कर लिया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर. आप ध्यान से देखिए, जो पहला फॉर्मूला है उसमें b की जगह पे हमने 1/a रख दिया है. आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा. जहां जो b है उसकी जगह पर हमने क्या रख दिया है, 1/a रख दिया है, बस और कुछ नहीं किया. b की जगह पे हमने 1/a रखा है तो b की जगह पे 1/a स्क्वायर आ जाएगा. इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट फॉर्मूले के एप्लीकेशन से बन रहा है. अब आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 4, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूले के एप्लीकेशन से बनेगा. और ये फॉर्मूला है a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर. तो करना क्या है, हमें अपने सेकंड फॉर्मूले में b की जगह पे 1/a रख देना है. तो ये सॉल्व होके 4 आ जाएगा. तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें b की जगह पे 1/a रख दें तो हमारे पास ये फोर्थ वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ पर डिराइव होके आ जाता है. तो ये चार फॉर्मूले जो आप देख रहे हो, ये चारों फॉर्मूले एक्चुअली दो ही फॉर्मूले से बने हुए हैं. तो आप लोगों को सबको क्लियर नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये फॉर्मूले हमने डिराइव करे हैं. चलिए अब हम जो फॉर्मूलेज हमने अभी देखे उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि उन फॉर्मूलों को किस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल्स में, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. चलिए बच्चों आओ. तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. इस क्वेश्चन में गिवन है, मैं गिवन क्वांटिटी अलग से लिख लेता हूं. गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड a इंटू बी इज इक्वल टू -22. ये चीज गिवन है पहले से ही हमें. तो जो चीज गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, उसकी हेल्प से हम लोग जो फाइंड आउट करना है उस फॉर्मूले को डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव पता करना है. तो मैं यहाँ पे टू फाइंड लिख लेता हूं. मुझे क्या पता करना है, तो यहां पर हमें सबसे पहला जो पार्ट है उसमें पता करना है a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, और दूसरे पार्ट में हमें पता करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. तो हम अपने सॉल्यूशन के अंदर जब हम a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो गिवन क्वांटिटी में a प्लस बी और ab की वैल्यू गिवन है. इसका मतलब यहां पर हम जो फॉर्मूले लिखे थे हमने, उसके अंदर से अगर हम अपना सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें मालूम है
वी नो दैट, ऐसे करके लिखना है अपने एग्जाम में कि हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस, यहां पर हम माइनस वाला यूज करेंगे क्योंकि ए बी की वैल्यू गिवन है। आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4ab है। यह फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप देखो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, तो इस a प्लस बी की जगह पे हम लिखेंगे 9 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस a माइनस बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और ए बी की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू -22 फिट कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 81 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -88। आप सब देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई होने के वर्ज पर आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको राइट में ले जाएंगे और ये -88 है इसको लेफ्ट में ले आएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो जब हम इनको शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 81 प्लस 88 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो सारे बच्चे देख पा रहे होंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 169 हो जाता है, और a प्लस बी की वैल्यू जो निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और हमें पूछा क्या था, यहाँ पर हमें a माइनस भी पूछा है ना, सॉरी मैंने यहाँ प्लस की जगह प्लस लगा दिया, माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस लगाना है आपको। ठीक है ना, ये माइनस माइनस आएगा बीच में, आप लोग सोच भी रहे होंगे, बताया नहीं किसी ने, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है यहाँ पर 169 के इक्वल नजर आ रहा है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे बच्चे ध्यान रखना, स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो हमें हमेशा दो वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है ना, तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13, और इसके आगे हम प्लस माइनस का साइन शो करते हैं, क्योंकि प्लस 13 का स्क्वायर भी 169 होता है और -13 का स्क्वायर भी 169 होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसका इस तरीके से रिजल्ट निकल के आया कि a माइनस बी की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे प्लस माइनस √13 यहाँ पे मिल रही है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को समझना सारे बच्चे ध्यान से। सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड है। ये जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया इसके ऊपर बेस्ड है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और आप लोग पढ़ के आ रहे हो 8th क्लास में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। और ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, सारे बच्चे देखो ध्यान से। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू आप जानते हो, जो क्वेश्चन में गिवन है वो 9 थी, और a माइनस बी की वैल्यू हमने अभी सॉल्व करके निकाली, दैट इज प्लस माइनस 13। तो जब हम 9 को प्लस माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 117। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे गिवन कंडीशंस को एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चूज करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनके अंदर वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं या जो भी जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, उन वैल्यूज को देखा जाता है कि गिवन क्वांटिटी में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, और जो फाइंड आउट करना होता है वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा जो चैप्टर से कनेक्टेड हैं। जो भी चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे उनको इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि एक्चुअली प्रैक्टिस आपको करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें आपको सारी टाइप्स की अवेयरनेस करानी है और एक सही डायरेक्शन में उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझना, ये हमारा कंसेप्ट क्या है। देखो, आप सब जानते हो, नंबर 1 पॉइंट समझ रहे हैं, a प्लस बी अगर हम ले रहे हैं तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो सारे बच्चे जानते हैं इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर मुझे किसी क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और a प्लस बी और ab की वैल्यू गिवन है, तो इस 2ab को मुझे यहां लाना पड़ेगा इस साइड में। तो इसका मतलब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो आप यहाँ पर जो हमने एक फॉर्मूले के अंदर से वैल्यू निकाली, इसको हमने अप्लाई किया अपने क्वेश्चंस के अंदर। अब समझना ध्यान से, अगर हम इस a की जगह पर मान लेते हैं, हमने a की जगह पे x रख दिया और b की जगह पे 1/x रख दिया दोनों तरफ, बोथ साइड्स।
वी हैव सब्स्टिट्यूटेड a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन x बोथ साइड्स। तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, दिस रिजल्ट विल टेक अ न्यू शेप। ये रिजल्ट हमारे पास एक नई शेप में आ जाएगा। तो ये जो नई शेप होगी वो कैसी होगी, देखो जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ए की जगह पे हमने एक्स रखा और बी की जगह पे 1 अपॉन एक्स रखा, इज इक्वल टू ए की जगह पे रखो एक्स, बी की जगह पे रखो 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो गया, माइनस ट्वाइस ए की जगह पे रखो एक्स और बी की जगह पे रखो 1 अपॉन एक्स, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको याद हो। तो ये जो ब्लू कलर के अंदर मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और बच्चों सेम फॉर्मूले में अगर हम क्या करें, ध्यान से समझना सारे बच्चे, सेम फॉर्मूले में अगर हम यहां पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखो सारे बच्चे, अगर हम यहां पे पुट कर दें a को एक्स स्क्वायर और b को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब समझना ध्यान से, यही फॉर्मूलेज हमारे जो होते हैं, या तो हम डिराइव करके एग्जाम में यूज कर लें या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसी फॉर्मूले में x की जगह, a की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दें और b की जगह पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दें, तो क्या होगा, देखो सारे बच्चे ध्यान से। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे रखो एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे रखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका यहां पर कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है होल स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए की जगह पे रखा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, और बी की जगह पे रखा हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे क्या बचेगा बताओ बच्चों जल्दी से, क्या बचेगा यहां पे, माइनस का 2। यस, ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसका मतलब यहां पर जो मैंने बात समझाई आपको, उसमें आपको दो फॉर्मूलेज और नोट करने अपने चार्ट के अंदर, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं जो कि हमने अपने पुराने फॉर्मूलेज में से डिराइव करे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेज अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएगा, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी प्रैक्टिस से हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर फिर हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों यहां पर अब हम इस फॉर्मूले जो हमने पढ़ा अभी, उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 देख पा रहे हैं। आप लोग सब यहां पर देख रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू कलर से। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और x4 प्लस 1 अपॉन x4 निकालना है। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला पता हो तो हमें, है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के लिए गिवन क्वांटिटीज लिखूंगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है और इसी की हेल्प से सारी हमें वैल्यूज निकालनी है, और हमारा जो x है वो 0 नहीं हो सकता इस कंडीशन में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और हमें पता है अच्छी तरह से कि अभी हम इस फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, जो कि होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की, जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड दैट इज फाइनली 2। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि आसान सही था। अब आता है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो यहां अब होगा क्या, देखो इसका फॉर्मूला हमें पता है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का जो फॉर्मूला था वो था अभी जो हमने डिराइव किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको फर्स्ट पार्ट नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट सेकंड पार्ट दिया जाएगा और आपसे x4 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू पूछी जाएगी।
तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालने के लिए x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, और उसकी वैल्यू को आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसलिए फ्लो में चलता है क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू पहले से आ रही है, देखो सारे बच्चे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, देखो सारे बच्चे। तो ये जो 2 वैल्यू है इसको यहां पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, और इसको सॉल्व करके हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड दैट इज 2। तो क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे, इसीलिए हमारा सेकंड पार्ट जो है वो इजीली सॉल्व हो गया। अब आपसे मैं आपके होमवर्क के लिए, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप मुझे बाद में सॉल्व करके बताएंगे। आप मुझे बताएंगे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। ये बिल्कुल सेम कॉन्टेक्स्ट में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताएंगे। जब आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में गिवन है a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 7 और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें a प्लस 1/a, a माइनस 1/a और a² माइनस 1/a² निकालना है। तो ये फॉर्मूले का रिवर्स एप्लीकेशन है। अब यहां पर रिवर्स एप्लीकेशन लगने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो कंडीशंस है वो अप्लाई होंगी, फॉर्मूलेज डायरेक्ट अप्लाई होने वाले हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन है a² प्लस 1/a², ये वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही 7, और a जो है वो इस कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है a प्लस 1/a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था a² प्लस 1/a² की वैल्यू कैसे निकालते हैं जब a प्लस 1/a की वैल्यू गिवन है। और आप देखो यहां पर a² प्लस 1/a² की वैल्यू गिवन है और a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है, तो आप सेम फॉर्मूले को फॉलो अप कर सकते हो, सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मुलेज है ना, फॉर्मुलेज में वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको देखना है कौन सी साइड की वैल्यू गिवन है और किस साइड में से वैल्यू निकलेगी। तो यहां पर अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो a प्लस 1/a का अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू 1/a, जो कि आप जानते हो कैंसिल होकर 2 ही बचेगा, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं। और आप लोग इस क्लास में आके समझ भी सकते हैं कि यहां पर हम 2 जो है वो क्यों आ रहा है ना, इतना आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो यहां पे +2 आएगा। तो आप ध्यान से देखो कि हमें ये वाला पार्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकलेगी a² प्लस 1/a² 7 हो गया, और आगे 2 एज इट इज कैरी हो जाएगा, ये वाला 2 डायरेक्ट आ गया। तो इसका मतलब a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर है वो 9 के बराबर हो गया, और जब ये 9 के बराबर हो गया इसका मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 9। और सबको याद होगा स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा किस में लिखना है, आपको प्लस माइनस लगाना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो गया, क्योंकि अभी तक बचपन से आप लोग पॉजिटिव रूट पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर आपको दोनों वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो +3 भी आएगा और -3 भी आएगा, दोनों वैल्यूज इसके अंदर लेनी पड़ेंगी आपको। तो ये वैल्यू हमारी a प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट में a माइनस 1/a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहीं पर ही साइड में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपको निकालना है a माइनस 1/a की वैल्यू को, तो हम बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। हम a माइनस 1/a का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस 1/a² माइनस 2, और इसके अंदर आप a माइनस 1/a का होल स्क्वायर जो है, इसके अंदर a² प्लस 1/a² जो ये पार्ट है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, सारे बच्चे देख रहे होंगे। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू 7 रख देंगे, और बीच आगे क्या लिखा है -2 एज इट इज आ गया। तो इसका मतलब a माइनस 1/a का जो होल स्क्वायर है वो आ गया 5। तो यहां से a माइनस 1/a की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस √5 आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में जाके स्क्वायर रूट लगेगा और वो सॉल्व होकर प्लस माइनस में रिजल्ट देगा। तो a माइनस 1/a का भी आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, हमें a प्लस 1/a मिल चुका है पहले पार्ट में, और हमें दूसरे पार्ट में a माइनस 1/a भी मिल चुका है।
तो नॉर्मली क्या होता है जब क्वेश्चंस में अलजेब्रा के अंदर नॉर्मली जब हमारे क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट होते हैं तो जो सेकंड पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट का यूज होता है और थर्ड पार्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। तो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर पूछा जा रहा है ए स्क्वायर माइनस 1/a²। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देख पाएंगे ये a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a लिखा जा सकता है। इसको फैक्टराइज कर दिया हमने क्योंकि a प्लस 1/a की वैल्यू हमें प्लस माइनस 3 गिवन है और a माइनस 1/a की वैल्यू हमें प्लस माइनस √5 गिवन है। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग लेफ्ट साइड में देखिए, रिमेंबर लिखा हुआ है यहां पे, रिमेंबर। अब रिमेंबर में क्या लिखा है उसने कि प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस ए बी होगा। ये उसने यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस लेके सॉल्व करके दिखा दिया है। प्लस माइनस ए बी रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस बी विल गिव प्लस माइनस ए बी। बस इस रिजल्ट को आप फॉलो अप कर लो तो इसका रिजल्ट फाइनल आंसर क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3√5। तो यहां पर हमने सीखा कि जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था और जो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आप लोग ध्यान से समझना किस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा आपकी जो बुक है वो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लेता हूँ और साइड में आपको समझाता चला जाऊंगा सारी चीजों को स्टेप वाइज, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है हमें, जो एग्जाम्पल 5 है ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड a प्लस 1/a एंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो आपको यहां पर जो चीज फाइंड करनी है उस फाइंड करने वाली क्वांटिटी से ये अंदाजा लगाना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए था। अभी तक आपने क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़े हैं, अब इसको इनडायरेक्टली सोचो कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उस फाइंड करने वाली क्वांटिटी के लिए क्या गिवन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या होना चाहिए क्वेश्चन में। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें a प्लस 1/a की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था, आपको यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू को निकालने के लिए या तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पता होना चाहिए था, जो कि सेकंड पार्ट में पूछा ही गया है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो हम अपने सबसे पहले गिवन कंडीशन को लिखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सबसे पहले, इसलिए मैं हमेशा गिवन लिख रहा था, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है एक इक्वेशन दैट इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गिवन कंडीशन दी हुई है हमें। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में a प्लस 1/a और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये बात तो तय हो जाती है कि सेकेंड पार्ट का आंसर फर्स्ट पार्ट से आएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड पार्ट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है, जो कि a प्लस 1/a की हेल्प से आएगा, जो मैंने बताया आपको कि हमेशा सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा इस बात को देखना है। तो आप देखो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें a प्लस 1/a निकालना है और गिवन कंडीशन क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, a प्लस 1/a कैसे आएगा। तो इसमें a तो नजर आ रहा है लेकिन 1/a नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a। अब जब हम किसी वेरिएबल से या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइडों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी कंडीशन को तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि a 0 नहीं होगा। कहीं भी मैथ्स में अगर ये लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों साइडों में, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां से भी हिंट मिलता है कि हमें a से डिवाइड करना है, कि a नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 5a अपॉन a प्लस 1/a इज इक्वल टू 0/a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 5 प्लस 1/a इज इक्वल टू 0 और यहां से आपको
a प्लस 1/a की वैल्यू क्लियर दिखाई दे रही होगी कि 5 आ रहा है आंसर। इस -5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट के लिए आपको पता है कि हमें फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी a प्लस 1/a होल स्क्वायर -2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी a प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमने 5 निकाल ली तो इस 5 को यहाँ रख दो तो 5 का स्क्वायर -2 बन गया, दैट इज 25 - 2 और इसका आंसर हो गया 23। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया जैसे कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ उसके बाद सेकंड पार्ट निकलेगा। तो ऐसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हमारे जो हमें क्वेश्चन देखने हैं वो हमारे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन होंगे। 4A के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को कंसीडर करके सॉल्व करके देखेंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4A के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं सो दैट कि आप लोगों को समझ में आए कैसे करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ। ये तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, सिंपल सा। आप लोग इसको अपनी प्रीवियस क्लास में भी सॉल्व करके आ रहे होंगे। तो मैं इसमें से फोर्थ पार्ट आपको करके दिखाता हूँ जस्ट फॉर अ नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको स्क्वायर निकालना है, मतलब 3a/2b माइनस 2b/3a का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले हैं सारे आपको याद होने चाहिए और a - b का होल स्क्वायर नॉर्मली सारे बच्चों को पता ही होता है। तो 3a/2b दैट इज a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2b/3a होल स्क्वायर। फिर आता है -2 टाइम्स ऑफ ab। तो 3a/2b a है और b क्या है 2b/3a। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a - b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। स्क्वायर सारी टर्म्स का होता है, ठीक है ना। प्लस ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है, सारे बच्चे समझना। ये 3a से 3a कैंसिल हो गया और 2b से 2b कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे -2। तो इतना हम इसको एक्सपेंड करके छोड़ देंगे, आपको एलसीएम लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है, आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन है। तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटीज को अप्लाई करके आप ये सॉल्व करिए। वैसे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो, तो हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर आप कौन से नंबर्स को यूज करेंगे वो समझने वाली चीज है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 101 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको चूज करने हैं नंबर्स ताकि हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 101 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऐसे नंबर लेंगे जिनसे कि हमें स्क्वायर करने पर ज्यादा कैलकुलेशंस ना यूज करनी पड़े, क्योंकि 101 का स्क्वायर जब करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 101 को लिखेंगे 100 + 1। अब आप जानते हो 100 का स्क्वायर और जो भी हायर पावर है वो बहुत जल्दी से आप लोग निकाल लेते हो और 1 भी सॉल्व हो सकता है। तो इसको 100 + 1 का होल स्क्वायर लिख के सॉल्व करने में हमें आइडेंटिटी का यूज करना है और वो इजीली हो भी जाएगी। तो आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 × 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000। आप जब जानते हो कि 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 लग जाएंगे, ठीक है, +1 + 200 और आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आप सब निकाल सकते हो, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है 10,201। तो इस तरीके से आप लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि फोर्थ पार्ट है इसको मैं इनिशिएट करके दे रहा हूं आपको। यहाँ पे लिखा है 998 का होल स्क्वायर। तो इसको आपको आइडेंटिटी लगाना है। अब 998 को हम इजीली कैसे लिख सकते हैं, ये मत करना पता लगा 900 + 98 लिखा है ना, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, अब 998 के सबसे क्लोज नंबर जिसका कि स्क्वायर और क्यूब वगैरह निकालना आसान है वो कौन सा है, दैट इज, जल्दी से बताओ बच्चों, 1000 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 998 मिलेगा। सारे बच्चे बताओ सोच के, 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 मिलेगा। और इसका स्क्वायर ओपन करना बहुत आसान है, 1000 - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इस तरीके से आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर
सिंप्लीफाई करना था। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान सही है, मेरे ख्याल से सब कर लेंगे। जैसे अभी मैंने फर्स्ट का 4th पार्ट किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है ए अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4। ये बड़े ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि हम नॉर्मली बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाता है और डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल देगा, ठीक भी आएगा और ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई हो जाती है। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या है देखो, ए अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। और आप लोग नॉर्मली डायरेक्ट सॉल्व ही करेंगे, है ना। अदरवाइज हम ध्यान से देखें तो ये a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन ए और a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन ए, मतलब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको इसका रिजल्ट पहले से ध्यान होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था। सारे बच्चे याद करो, अभी हमने आज ही फॉर्मूला पढ़ाया वाला, तो आप सबको याद होगा। वो सॉल्व होके जो आंसर आ रहा था वो क्या रहा था, जल्दी से बताओ, 4ab, यस। इस बात को मैं इसको जल्दी से सॉल्व करके आपको ना, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे सारे बच्चे, मुझे पता है, लेकिन मैं इसका एक थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप यहां पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के अंदर से। यहां पर आएगा +2 और +2, तो ये 4 आएगा आंसर सॉल्व होके। ये रिजल्ट हमें पता है पहले से ही, और आप अपने फॉर्मूलेज को देख लो एक बार ध्यान से। तो ये जो रिजल्ट है वो हमें इस जगह पे नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखो कि a अपॉन 2b को अगर x मान लें तो इसका उल्टा 2b अपॉन a है, मतलब 1 अपॉन x है। वो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, सीधा सीधा सॉल्व, मैं सीधा सीधा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मैं पहले छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जो a अपॉन 2b है, अगर इसको हम x मान लें तो इसका रेसिप्रोकल यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली a अपॉन 2b यहां पे वही x है और इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स है। तो आपको लग रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहां पे बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। कैसे? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, जो इसका आगे वाला पार्ट है, सारे बच्चे देखो ध्यान से, रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, इसका आंसर आप जान रहे हो इसके अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर 4 हो गया। तो आपको इजीली पता लग रहा है कि 4 माइनस 4 0 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट, अगर हमें प्रॉपर्टीज पता हो, फॉर्मूले पता हो तो। अदरवाइज इसको हम पूरा सॉल्व करके भी शो कर सकते हैं। जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, तो डायरेक्ट मुझे पता लग रहा है आंसर क्या आएगा। अदरवाइज आप लोगों को अगर एग्जाम टाइम पे सपोज ये दिमाग में नहीं आती बात, तो आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए और यहाँ लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो a अपॉन 2b होल स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a। ये हमारी पहली ब्रैकेट का एक्सपेंशन है। बीच में माइनस लगा हुआ है, ये लो माइनस लगा देते हैं। फिर सेकंड ब्रैकेट आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a अपॉन 2b होल स्क्वायर माइनस प्लस आएगा प्लस 2b अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a, ब्रैकेट क्लोज्ड। दूसरी ब्रैकेट सॉल्व हो गई और आगे -4 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो पहली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। क्यों बचेगा 2? क्योंकि यहां पर a से a और 2b से 2b कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली यहां पे a से a और 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई, बीच में माइनस का साइन था। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 और आगे -4 लिखा हुआ है। अब आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर
प्लस 4b² अपॉन a² प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा सबके, तो माइनस a² अपॉन 4b² हो गया, माइनस 4b² अपॉन a² हो गया, और ये प्लस 2 हो गया, और ये आगे -4 एज इट इज आ गया। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, a² अपॉन 4b² प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, 4b² अपॉन a² प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, और ये जो प्लस 2 है और ये जो प्लस 2 है ये दोनों 4 बन जाएंगे, और ये पूरे -4 से कैंसिल होके हमें फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो 0 देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन करने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम अगर प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो जल्दी से आंसर आएगा। तो हमें अपने दिमाग में प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना सीखना है, और प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन आपको आ जाएगा तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ प्रॉपर्टी को फॉलो अप कर रहा है, और सेकंड पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी लगा के करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिखाया है। चलो बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चन इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने भी हाईलाइट किए हैं 5 से लेके 8 तक, ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें गिवन है, गिवन क्वांटिटी हम लिख लेते हैं अलग से, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 7 एंड a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 18, और हमें पूछ रहे हैं फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वी हैव टू फाइंड a प्लस बी। तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला एक ही है जो ये क्वेश्चन है, हम लिखेंगे वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, सारे बच्चे ध्यान से समझना, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर विल ऑलवेज गिव 4ab। ये कॉमन फॉर्मूला है सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ab। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो a प्लस बी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस a माइनस बी की वैल्यू 7 दी हुई है, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू 7 दी हुई है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू दे रखी है 18। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया 49 इज इक्वल टू 4 इंटू 18, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 49, ये 49 राइट साइड में चला गया, माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां पर देख रहे हैं 121 वैल्यू आ रही है। देखो ध्यान से, 9 + 2 11 121। तो यहां से हमें पता लगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था ये, तो स्क्वायर हटा के राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट आप लोग सब जानते हो अच्छी तरह से, दैट इज ±11 आएगा। प्लस माइनस लगेगा क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर याद कर लीजिए, ये आपने 8th क्लास में भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपको याद करना ही चाहिए। नहीं याद होता है तो एक कागज पे लिखिए सारे स्क्वायर्स और अपने सामने रखिए हमेशा, या सामने चिपका लीजिए जहां भी आप पढ़ते हैं अपने टेबल के सामने। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन 5 और 6 को करेंगे। क्वेश्चन 7th का जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम प्रोसेस पर देख लो आप, सेम तरीके से होगा, और उसके बाद वो सेकंड पार्ट में x² - y² पूछ रहे हैं, तो x + y × x - y लगाएंगे फॉर्मूला, सेम एग्जांपल की तरह करेंगे। क्वेश्चन 8th भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 9th जो है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज पूछी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9th को मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 9th अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th में देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, तो क्वेश्चन 9th में गिवन है हमें a माइनस बी जो कि 4 दे रखा है, a प्लस बी 6 दिया हुआ है। फाइंड करने वाली बात जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है a² + b², और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है a × b। तो हमें जो फॉर्मूला फॉलो अप करना है, देखो सारे बच्चे ध्यान से समझना, हम ये जानते हैं कि क्योंकि गिवन क्वांटिटी क्या है, a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू गिवन है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से, तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या आंसर देता था, ट्वाइस ऑफ a² + b²। ये हमारे फर्स्ट पार्ट में हेल्पफुल है। तो आप देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है देखो आप 4, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 36 प्लस 16। देखो ऐड करो दोनों को, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें 26 आंसर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। सेकंड पार्ट में a इंटू बी पूछा जा रहा है। इसका मतलब यही जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ऊपर, इसी फॉर्मूले का दूसरा जो पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके हमें रिजल्ट मिलता है 4ab। सबको ध्यान होगा, ये 4ab रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 6 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू 4 थी, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4ab हो गया। तो ये बन गया 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4ab। तो ये बन गया 20 इज इक्वल टू 4ab। और आपको ab की वैल्यू निकालनी है, तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन क्वांटिटी की हेल्प से पता लग रहा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और जो हमें फाइंड आउट करनी है टर्म, उनको करना क्या है, करना ये होता है कि जो गिवन क्वांटिटी है और जो फाइंड आउट करनी क्वांटिटी, उनको एसिमुलेट किया जाता है, आसपास रखा जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले आपके सामने इस एक्सरसाइज के लिए हमने 4 फॉर्मूले लिखाए हैं और 2 और ऐड कर लो, चलो 6 फॉर्मूले इसका यूज होगा पूरे एक्सरसाइज के अंदर। उन्हीं को अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं अपने फॉर्मूलेज को, और फॉर्मूले अप्लाई करने से ही हमें फॉर्मूले इजीली याद हो जाते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, वो है क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और ऐसे मैंने एग्जांपल्स में भी आपको करा दिए हैं। फिर भी चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो मैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, गिवन क्वांटिटी हमें दी हुई है। गिवन क्वांटिटी देखो हमें क्या गिवन है, इफ a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 8, a माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमें 8 गिवन है और a 0 नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें 2 चीजें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है आपको a प्लस 1 अपॉन ए, और सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये आपको वैल्यूज निकालनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपको गिवन क्वांटिटी क्या है a माइनस 1 अपॉन ए, और फाइंड आउट क्या करना है a प्लस 1 अपॉन ए। सारे बच्चों को याद होगा कि a प्लस 1 अपॉन ए का जो होल स्क्वायर है, उसको हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, उसको लिख सकते हैं a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 4। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये वाली, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला आपने किस तरीके से पढ़ा है, वैसे भी मैं उसी तरीके से लिख देता हूं। आपने इसको कैसे पढ़ा है, आपने पढ़ा है a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर विल ऑलवेज गिव 4। इसका आंसर 4 आएगा हमेशा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो a प्लस 1 अपॉन ए की तो वैल्यू निकालनी है, आप देख रहे होंगे मेरे कर्सर को, a प्लस 1 अपॉन ए की तो वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू गिवन है, देखो ये 8, इसको 8 को पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे 8 रख दिया, तो हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 4 के अंदर, तो ये बन जाएगा 68। अब आपको यहां से a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 68। अब 68 का स्क्वायर रूट आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर प्लस माइनस में ही आएगा। अब 68 के आप बना लो फैक्टर्स, और फैक्टर बना के उसके अंदर से आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों ये सॉल्व करके आ गया प्लस माइनस 2 रूट 17। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, जिसको कि आप लोग इजीली जानते हो कि क्या करना होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का यूज होगा इसमें। और a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। अब a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज प्लस माइनस 2 रूट 17 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 अपॉन ए, वो हमें 8 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो गिवन है 8,
और ये वैल्यू हमने निकाल ली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 16√17 इसका हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 10th और 11th क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारे इस फॉर्मूले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड है। अब बच्चों यहाँ पर हमें नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 को आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 12 को कर सकते हैं। ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों क्या गिवन है। गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन। तो गिवन क्वांटिटी है a² - 5a - 1 0 दे रखा है, और आगे लिखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी। आपको मालूम है a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मतलब हम यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं a से। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है। अब देखो क्या फाइंड करना है, 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है a -1/a की वैल्यू। सेकेंड पार्ट में आपको फाइंड करना है a +1/a की वैल्यू, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है a² -1/a² की वैल्यू। तो ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि थर्ड पार्ट में फर्स्ट 2 पार्ट यूज होंगे, साफ नजर आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए जो हमें गिवन क्वांटिटी है, फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने के लिए गिवन क्वांटिटी को चूज करूंगा तो a² -5a - 1 की वैल्यू 0 दे रखी है। और आप सबको याद होगा अभी हमने एग्जांपल में किया था कि ये इक्वेशन जो दे रखी है इसको हमेशा a से डिवाइड करना है। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई a से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a² अपॉन a -5a अपॉन a -1 अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। तो a² अपॉन a क्या बन गया, a -5a अपॉन a 5 बचेगा, -1 अपॉन a एज इट इज आ गया, और ये क्या बना 0। तो यहां से हमें a -1 अपॉन a की वैल्यू मिल रही है। 5 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो ये +5 हो जाएगा। तो a -1 अपॉन a की वैल्यू हमें मिल गई 5, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है। अब आती है बात सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको a +1 अपॉन a की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां पर जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट। अब आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a +1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस a -1 अपॉन a का होल स्क्वायर विल गिव 4। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, a +1 अपॉन a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो a +1 अपॉन a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस a -1 अपॉन a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो ये रही 5, इस 5 को इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा a +1 अपॉन a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस, देखो ये माइनस का 5 का स्क्वायर मतलब -25, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 29। -25 राइट साइड में जाएगा, 4 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 29। ठीक है, इसके बाद आप देख पाएंगे, इसको मैं यहीं पर ही सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको आगे। इसके फर्दर देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें a +1 अपॉन a की वैल्यू मिलेगी √29। अब देखो √29 तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसके आगे प्लस माइनस सीधा लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया a +1 अपॉन a की वैल्यू। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट बड़ा आसान है, आप लोग देख पा रहे होंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था, a² -1 अपॉन a² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये बन जाएगी a +1 अपॉन a इंटू a -1 अपॉन a। ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो a +1 अपॉन a की वैल्यू आप देखो कितनी निकल के आई हमारी, ±√29 मल्टीप्लाइड बाई a -1 अपॉन a। अब a -1 अपॉन a कितना है, गिवन है, गिवन नहीं, हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके निकाला है, दैट इज 5। तो इसको सॉल्व करके आंसर हो गया ±5√29। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है, जो कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने पर मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अब इसके बाद हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कंसेप्ट यही लगेंगे सारे, तो उनको कैसे करेंगे वो समझो सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, इफ 3x + 4y = 16 एंड xy = 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² + 16y²। तो ये क्वेश्चन आसान ही है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है 3x + 4y की वैल्यू 16 दे रखी है एंड x × y 4 दे रखा है। ये हमें गिवन है क्वांटिटी। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, यहां पर हमें पता लगाना है 9x² + 16y² की वैल्यू को। तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि 9x² + 16y² 3x + 4y के होल स्क्वायर में ही आएगा। इसका मतलब यहां पर हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, देखो क्या लिखेंगे, v
नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पहले से पता है, एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दें या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करके उसमें से वैल्यू निकाल लें, तो हम किसी भी तरीके से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमें क्या निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना, जो कि हमें आंसर देगी 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 4y। क्या किया हमने इस फॉर्मूले के अंदर, इसके अंदर, ये जो फॉर्मूला ब्लू कलर से लिखा हुआ देख रहे हो, इसके अंदर क्या किया, इसमें हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, a को रख दिया 3x और b को रख दिया हमने 4y। तब ये हमारी टर्म डायरेक्ट आ रही है। आपको देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा होगा तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, तो ये 16 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 4y। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो सारे बच्चे, इस 2x इंटू 3y को सॉल्व करके क्या बन जाएगा, हम वैल्यूज बाद में रख देंगे, है ना, वैल्यूज इसमें बाद में पुट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे लिखा जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 करो तो ये हो जाएगा 24xy। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब वैल्यू रखेंगे, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू हो गई 16, तो ये 16 का स्क्वायर हो गया माइनस 24 इंटू xy की वैल्यू, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, xy की वैल्यू यहाँ पर देखो 4 गिवन है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है 256, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, ये हो जाएगा 16, है ना, और ये हो जाएगा 96। इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा इसका 160, तो इसका आंसर आ जाएगा 160। तो 160 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसको मैं अब आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूं जो नॉर्मली आप लोगों को पसंद आता है, सारे बच्चे समझना कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 3x प्लस 4y की वैल्यू 16 दी हुई है, तो हम स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे इसका मतलब 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, अलग अलग स्क्वायर करके लिखाते हैं, नहीं, 3x प्लस 4y पूरी एक टर्म है, पूरी फुल टर्म है एक, तो उसका होल स्क्वायर होगा, कभी भी अलग अलग सेपरेट स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 4y दैट इज 24xy इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो इसका मतलब 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे प्लस 24xy की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4, देखो ये दे रखी है 4 इज इक्वल टू हो गया 256। अब ये तुम लोगों को आसान लग रहा होगा क्योंकि यूज कर हम बचपन में ऐसे ही करके आते हैं ना, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 256 माइनस 96 एंड दिस इज अगेन 160। दोबारा से इसका आंसर 160 आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है, द नंबर x इज 2 मोर देन द नंबर y। ये गिवन है कि x की वैल्यू y प्लस 2 है। जब x की वैल्यू y प्लस 2 है तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि x माइनस y की वैल्यू 2 बन गई। पहली चीज निकल के आ गई, जितना मैंने हाईलाइट किया था उतना समझा दिया। If the sum of the squares of x and y is 34, next condition क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 के बराबर है। ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की लैंग्वेज में दी हुई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यस, क्या पता करना है, x इंटू वाई की वैल्यू को पता करना है। आपको क्या क्या गिवन है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन में ये फॉर्मूलेज लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब मुझे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें नजर आ रही है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू 34 दे रखी है माइनस 2xy एज इट इज आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 दैट इज इक्वल टू 34 माइनस 2xy, और ये हो जाएगा
34 को इधर ले जाएंगे राइट लेफ्ट साइड में, तो 4 माइनस 34 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2xy, और यहाँ से माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 2xy हो गया। हमें xy की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी माइनस 30 अपॉन माइनस 2 एंड इट विल गिव 15 आंसर। तो x इंटू वाई का जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आ गया, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे x इंटू वाई निकालो, तो उसका आंसर हमें मिल रहा है 15। तो आई होप ये सबको समझ में आएगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो बच्चों, अब 16 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 15 की तरह है, तो मैं आपको इक्वेशन बनाकर देता हूं, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y। x और y मान लेंगे दो पॉजिटिव नंबर्स को। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के हिसाब से हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर x माइनस वाई दे रखा है 5, फर्स्ट इक्वेशन। और एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देखो साफ यहां पे दिखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है 73। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और आपको फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर x इंटू वाई निकालना है। तो आप लोग बिल्कुल सिमिलर 15 क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करेंगे और आप चेक करना आपका आंसर सही आएगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी सारे बच्चों को। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने अपना बेसिक जो 4A एक्सरसाइज है आपकी, उसके बेसिक को समझा और 4A एक्सरसाइज डिस्कस करिए। इसके बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है वो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, सो दैट कि हम उसको नेक्स्ट उसमें लेक्चर में सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।